Hello students, today we will be continuing our lecture in continuation of our first lecture, that is we will be doing some different kinds of sets. I am recalling now what we have done in the previous lecture, that is we have done the definition of sets. We have understood very carefully that what is a set, okay, its definition, well defined collection of objects, okay, and we have done roster form, we have done the roster form, we have done the set builder form, okay. And I have recently uploaded a video comprising 3 questions based on these 3 concepts only, and the interconversion from the roster form to the set builder form and from the set builder form to the roster form, okay. So now in today's lecture I will be doing with the next concepts, that is the empty set. आज हम empty set समझेंगे, ठीक है ना। देखो जैसे कि नाम से पता चल रहा है empty set, खाली सेट। खाली सेट का मतलब क्या है? जिसमें कुछ भी नहीं हो। तो a set which has no elements, a set which has no elements is referred as empty set, तो जिस सेट में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है वो क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि अ बकेट ऑफ एप्पल्स हैविंग अ ऑरेंज, एक सेब की टोकरी है जिसमें कि एक ऑरेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो ये कैसा सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये मैंने कैसे बोल दिया? लैंग्वेज फॉर्म में बोल दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में बोल दिया। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अब एक चीज और समझ लो, एम्प्टी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। एम्प्टी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, ये होता है फाई का सिंबल, इसे हम कहते हैं फाई, PHI, फाई, वी विल प्रोनाउंस इट फाई। सो एम्प्टी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। तो जो कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट्स will be denoted by the sign phi, okay. The symbol phi will be used there. Now moving towards our next concept, that is the finite sets. Now what is a finite set? Again, finite means what? Which can be counted, जिसको हम गिन सकें, जिसको हम काउंट कर सकें, ठीक है ना। जिसको हम काउंट कर सकें वो क्या हो जाएगा? हमारा फाइनाइट हो जाएगा। तो अ सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिस सेट के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएगा? इज called as finite set. तो set which has finite number of elements is called as finite set. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, A is 1 2 3 4 5. So this is a set having how many elements? 5. So this is finite. कितने एलिमेंट्स इसमें? 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये कैसा सेट हो जाएगा? इसके नंबर कितने हैं? 5 एलिमेंट्स हैं या 5 ऑब्जेक्ट्स हैं इसके, ठीक है ना। तो ये कैसा सेट हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट गिव एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल बी मेकिंग क्लियर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट अगेन, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द इनफाइनाइट सेट. Infinite set. Now what is an infinite set? Opposite to this, a set which has infinite number of elements
A set which has infinite number of elements is referred as infinite set. जिस सेट में infinite number of elements है, infinite मतलब अनगिनत, अनगिनत जिसको आप गिन नहीं कर सकते, जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकें, ठीक है ना। वो कैसा सेट है हमारा? इनफाइनाइट सेट है। अब इसका एग्जांपल लो आप, इसका एग्जांपल लो, जैसे कि मैं नंबर लेता हूँ, ये मैं देखो नंबर लाइन बना देता हूँ आपके लिए, नंबर लाइन बना देता हूँ। ये 0 है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1, ये है -2। आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझिए, इसको हम फिर रेफर करेंगे इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स एंड मैनी अदर कंसेप्ट। दिस इज वेरी हेल्पफुल कंसेप्ट, फर्स्ट अंडरस्टूड दिस। सी एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। क्या ये काउंट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। तो ये कैसा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, ना कोई भी व्यक्ति 0 के बाद वाला जस्ट नंबर बता सकता है, ना 1 से जस्ट पहले वाला नंबर बता सकता है। बिकॉज इफ़ यू से 0.001, 1 विल से 0.0001, तो आप 0 बढ़ाते जाइए इस तरीके से। हम एग्जैक्टली 0 के बाद वाला नंबर नहीं बता सकते, 1 से पहले का नहीं बता सकते। यहीं पर आएगा, इसी कंसेप्ट पे बेस आएगा एक नया कंसेप्ट आपके सेट चैप्टर में ही, इंटरवल्स का। वो मैं आपको फर्दर लेक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट represented by phi. Now moving towards our next concept, that is equal sets. That is the equal sets. Again, equal set. A set which has elements same as the element in another set, ओके। एग्जाम्पल, अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं आप लोगों को, तो एग्जाम्पल कैसे दूंगा मैं इसका? लेट ए बी एनी सेट जिसमें कि एलिमेंट्स हमारे 1, 2 और बी भी कोई सेट है हमारा, कैपिटल से नोट कर रहा हूं मैं, देख लो आप। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप मेरी फर्स्ट लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। दैट इज 2, 1। सी नाउ आई एम टेलिंग यू दिस कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स रिटन इन अ सेट आर not create any issue. You can write 1, 2, you can write 2, 1. It's the same thing, okay? So these two are the sets which are having the same elements are the equal sets, okay? Now again, next to unequal sets, similarly तो sets, और हम कह सकते हैं कि any two sets having different elements are referred to as unequal sets, okay? Are referred to as the unequal sets. Now giving the example to you of the unequal sets. See example of the unequal sets. Now let capital X be any set comprising of 1, 2 and capital Y be any set comprising 1, A. So these two sets are unequal sets, okay? These two sets are unequal sets. They are not the equal sets because they are having the different elements. Hope you have understood this, okay? Now moving towards our next concept,
that is the equivalent sets. Equivalent sets. अब इक्विवेलेंट सेट से मतलब क्या है, जैसे कि हमारे जो ऊपर के एग्जांपल दिए हुए हैं एक्स एंड वाई, दे आर द इक्विवेलेंट सेट्स. मींस सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स. एनी टू सेट्स or any number of sets, I'm taking the example of 2, you can take n number of sets, okay? So any two sets having same number of elements, any two sets having same number of elements, not same element, same number of elements. ऐसे मिस्टेक नहीं करिएगा आप, समझिए इसको. Any two sets having the same number of elements are referred to as equivalent sets. Are referred to as the equivalent sets. Okay? Hope you have understood this. An example will be, we take A1, any set comprising 1, 2 and A2 comprising A, 2. So they are the equivalent sets because they have same number of elements. As the number of elements in A1 is 2 is equals to the number of elements in A2 set. Okay? Getting my point? Hope you have understood these new concepts of, firstly from the previous lecture, sets, roster form, set builder form, their interconversion, empty set referred as phi, referred and denoted by phi, finite sets, infinite sets, equal sets, unequal sets, and the equivalent sets. Okay? If you have any doubt, write in the comment section. Till then,